अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस्लाम वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी बहुत सारी इबादतें वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हुई है, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम मुसलमानों का मसला ऐसा है कि रमज़ान के महीने में माशा अल्लाह रोज़ों के साथ साथ नमाज़ों का एहतमाम भी हो रहा है। मस्जिदों के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, मस्जिदें बिल्कुल फुल है, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया, हमारी मस्जिदें जैसी पहले थी वैसा हमारे मस्जिदों का हाल हो गया। मस्जिदों में वही मुसल्ली बाकी रह गए जो बेचारे 12 महीने मस्जिद के अंदर आके नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद को आबाद करते हैं। और वो लोग कहाँ गए जो रमज़ान में थे, तो रमज़ान से पहले जहाँ थे वो अपनी जगहों पर पहुँच चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज जो है ना मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, पूरी दुनिया के अंदर जो बिगाड़ है, बिगाड़ ये सिर्फ़ मुसलमानों के अल्लाह के घर से ताल्लुक़ नहीं होने की वजह से। आज का जो मुसलमान नमाज़ों से, मसाजिद से, इस्लामी आमाल से दूर हो चुका है, उसी की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों पे ज़िल्लत के दरवाज़े खोले हुए हैं। उसी लिए मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसीलिए कई ऐसे इस्लामी मुल्क है जो पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो चुके हैं, और मुसलमानों की जो शान व शौकत और अज़मत व सतवत थी वो पहले जैसी अभी बाकी नहीं रही। इसलिए कि मुसलमान ने इस्लाम के अमाल को एक फॉर्मल अमल बना दिया, फॉर्मेलिटीज़ की तरह से। रमज़ान आ गया, एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है, रोज़े हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर जगह नहीं है, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया उसके बाद में वो जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। इसीलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आज मुसलमान हालात का शिकार है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, अगर इस उम्मत की अक्सरियत भी अल्लाह के सामने झुकने वालों की बन जाएगी, अल्लाह तबारक व ताला ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद कर देंगे। अक्सरियत किसे कहते हैं? 50% से ज़्यादा।
यानी मुसलमानों का जो परसेंटेज है उससे अगर आधे से ज़्यादा लोग अल्लाह के आगे झुकने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, नमाज़ों का एहतमाम करने वाले बन जाएंगे, आज हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो हालात है, अल्लाह तबारक व तआला इन हालात से मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन मसला यहीं पर है मोहतरम बुज़ुर्गों कि उम्मत की अक्सरियत वो नमाज़ों का एहतमाम करने वाली नहीं है, और उम्मत की अक्सरियत जो है वो मसाइल के हल को दुनिया के असबाब में तलाश कर रही है, ताकत में तलाश कर रही है, हथियारों में तलाश कर रही है, फ़ौज में तलाश कर रही है। इसीलिए मुसलमानों का ये हाल हुआ है। आप देखो दूसरी जो अरब ताकतें हैं, आज सीरिया का क्या हाल हो गया, इराक़ का क्या हाल हुआ। एक ज़माना वो था सद्दाम हुसैन के ज़माने में कि इराक़ पूरे अरब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर मुल्क समझा जाता था। सद्दाम हुसैन ने बगदाद का एयरपोर्ट जो है वो इतना बड़ा बनाया था कि एक वक्त में कई जहाज़ वहाँ पर लैंड होते थे और कई जहाज़ वहाँ से टेक ऑफ लेते थे, इतना बड़ा। ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी मिशनरीज़, मतलब मशीनें जिसे कहेंगे, वैसी उन्होंने वहाँ पे लगाई थी कि इराक़ के अतराफ़ में जो दूसरे अरब मुल्क है वहाँ पे कोई बीमार हो जाता तो वो इराक़ का रुख करता, अरे इलाज कराने के लिए इराक़ चलो, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है। उन्होंने वहाँ के मार्केट्स को ऐसे डेवलप किया था, बाकी अरब मुल्कों के अंदर किसी को अगर कोई सामान ख़रीदने का रहता तो वो कहता कि भाई बजाय लंदन जाने के, बजाय यूरोप जाने के, बजाय अमेरिका जाने के इराक़ को चलो। यानी सद्दाम का ज़माना ऐसा था, और उन्होंने पूरे इराक़ में अमन व अमान, जिसे अमन व अमान कहते हैं ना, अमन जिसे कहते हैं, अमन व अमान का ऐसा माहौल था कि एक आदमी अगर रात में 2 बजे भी अपने घर से कहीं का सफ़र करना चाहता, उसको नज़र उठा के देखने वाला भी कोई नहीं था। अकेला इंसान ईशा के बाद, अकेला इंसान रात के अंधेरे में, अकेला इंसान किसी भी वक्त में घर के बाहर निकल के सफ़र कर रहा है, उसको कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं रहता था। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इराक़ की जो कौम है उसने कुरान और हदीस को पसे पुश्त डाल दिया। उन्होंने क्या किया, अरे भाई हमको जो है दुनिया की दूसरी ताकतों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलना है। बोले हमको अमेरिका के साथ में अगर चलेंगे ना तो हम भी अमेरिका के जैसे डेवलप हो जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग भी अमेरिका का फ़ैशन इख्तियार करेंगे, हमारा मुल्क भी अमेरिका की तरह से एकदम आज़ाद मुल्क बन जाएगा। तो उन लोगों ने बगावत की, इसलिए कि कुरान हदीस उनको नहीं चाहिए था। उनको क्या चाहिए था भाई, अमेरिका का मॉडर्नाइजेशन और अमेरिका का फ़ैशन चाहिए था। इसके बाद उन्होंने उसके साथ में हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद में नतीजा क्या हुआ, आज का इराक़ अगर आप देखेंगे, सद्दाम के ज़माने में एक इराक़ी दीनार वो हिंदुस्तान के 80 रुपयों में मिलता था। यानी 80 रुपये देने का तो एक इराक़ी दीनार ख़रीदने का। आज वो इराक़ी दीनार का हाल इतना बुरा है कि वो 1500 देने के बाद में एक इंडिया का रुपया उनको मिलता है। अमन व अमान जो मैंने कहा, रात में 2 बजे 4 बजे कोई भी इंसान बाहर निकल सकता था, मगर चूँकि मॉडर्न बनना था, कुरान हदीस पे अमल नहीं करने का था, उनको बोझ लग रहा था कुरान हदीस वाला निज़ाम। तो उसके बाद में हाल ये हुआ, आज की तारीख़ में असर की नमाज के बाद में कोई भी इंसान अपने घर से बाहर वहाँ पे नहीं निकल सकता। असर की नमाज के बाद में अगर कोई निकल गया तो कई ऐसे वाक़ियात, कई ऐसे हादसात आपको सुनने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पर आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, लोगों ने पूरी बस रुका कर उसमें से लोगों को नीचे उतार कर
उनको ख़त्म कर दिया। अमन व अमान पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो मुल्क अतराफ़ के सारे मुमालिक जहाँ पे इलाज कराने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे, वहाँ के सारे डॉक्टर्स, कोई जर्मनी चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई किसी और मुल्क में चले गया। अब वहाँ पे ये हाल है कि कोई सही ढंग से इलाज करने वाला नहीं है। इस्लाम का जब निज़ाम था, क्योंकि कुरान हदीस से नफ़रत हो गई, इनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, फैशन चाहिए। तो जब कुरान हदीस का निज़ाम था, पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान, ऐसा अमन व अमान था, हर आदमी के घर पर अगर समझो 4 अफराद है तो गवर्नमेंट की तरफ से महीने का पाबंदी के साथ में राशन पहुंचाया जाता था। अगर 4 आदमी है, 6 आदमी है, 8 आदमी है, जितने भी आदमी होंगे उनके एतबार से हर आदमी को राशन पहुंचाया जाता था। एक आदमी के एतबार से एक उनका निज़ाम फिक्स था, 5 किलो चावल। कौन से चावल? एक चावल तो हमारे यहाँ पर भी राशन में मिलते हैं, जो चावल उमूमन लोग खाने में नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, 2 रुपये 5 रुपये किलो के। वहाँ पर जो गवर्नमेंट चावल देती थी वो बासमती चावल, जो हिंदुस्तान से वहाँ पे एक्सपोर्ट होता था, हिंदुस्तान से वहाँ पर जाता था, वो लोग उसको इंपोर्ट करते थे। वो चावल वहाँ के लोगों में बांटा जाता था। 2 किलो शक्कर, नहाने की 3 या 4 साबुन, कपड़े धोने की साबुनें, उसके अलावा तेल जो है उसका 1 या 1.5 किलो का कुछ पैकेट, ये एक आदमी का वहाँ पे पूरा किट होता था। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था। वो गवर्नमेंट की गाड़ी दरवाजे पे आती, उसके बाद में आपका नाम उनकी लिस्ट में होता था, उसके हिसाब से वो पूरा का पूरा पैकेट उस घर के अंदर दे दिया जाता था। कितने 5 अफराद हैं, ये 5 पैकेट ले लो। अमन ही अमन पूरे मुल्क के अंदर। उसके बाद एक मेन और अहम चीज़ तो बोलना भूल गया मैं आपको, क्योंकि डीजल और पेट्रोल तो वहीं पे पैदा होता है, तो वहाँ पे तकरीबन घरों में जनरेटर लगे हुए हैं। हर आदमी को वो जनरेटर के हिसाब से भी 50 लीटर पेट्रोल फ्री में दिया जाता था हर महीने, खाली जनरेटर के लिए। ऐसा अमन व अमान का माहौल था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हाल ये हुआ अब वहाँ पे लोगों के पास में खाने के वास्ते में नहीं है, खाने को मोहताज है लोग वहाँ पे। बासमती चावल तो बहुत दूर की बात है, जो सादे चावल हमारे मुल्क के अंदर जो राशन में बांटे जाते हैं, वो चावल के लिए भी वहाँ की कौम मोहताज हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन उनको इसलिए दिखाए क्योंकि वहाँ के लोगों को कुरान और हदीस का सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था। बोले हम लोगों को भी क्या बनने का है? मॉडर्न बनने का है। अमेरिका के साथ में हाथ मिलाएंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। उसकी वजह से ये हाल हुआ मेरे मोहतरम बुजुर्गों। सीरिया का हाल, और ये कौन से मुल्क है? इराक़ वो मुल्क है, अल्लाह के बड़े बड़े नबी वहाँ पे पैदा हुए। एक ज़माना वो था, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इतना अमन व अमान था कि रात में 2 बजे कोई निकल जाता तो कोई देखने वाला नहीं रहता था। अब ये हाल है, असर के बाद कोई नहीं निकल सकता। मस्जिदों के अंदर रमज़ान का महीना है, कोई और महीना है, मस्जिदों में लोगों की जाने जा रही है। मुझे तो अफसोस इस बात का सबसे ज़्यादा हुआ कि वो मस्जिद जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद थी, और जिस मस्जिद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार और मकबरा था, उस मस्जिद के ऊपर भी इस तरीक़े से यानी उसको बर्बाद किया गया। वो पूरी क्या पूरी मस्जिद ख़त्म हो गई। उस मस्जिद का नाम ही था मस्जिद यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे इतना अफसोस हुआ। इसीलिए जो लोग मगरिब के बाद में सूरह यासीन की दुआ में शरीक रहते हैं, उनको याद होगा, मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, इन मुल्कों के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़ब्रों की हिफाजत फरमा, सहाबा इकराम के क़ब्रों की हिफाजत फरमा। इसलिए कि सोचो, हमारे मुल्क में आम कब्रस्तान में अगर हम चले जाए तो कोशिश ये करते हैं
कि किसी कब्र को पैर नहीं लगना चाहिए। और वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र जिस मस्जिद के अंदर थी, उस मस्जिद को ही पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे, इस उम्मत की अक्सरियत भी अल्लाह के सामने झुकने वाली बन जाएगी, नमाज़ों का एहतमाम करने वाली बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद कर देंगे। आज जो मुल्क में मुसलमानों पे ज़िल्लत के दरवाज़े खुले हुए हैं, वो इसीलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपने मसाइल का सॉल्यूशन, अपने मसाइल का हल वो मस्जिदों के बाहर तलाश कर रहा है। ये मुसलमान के अंदर का ईमान कब बेदार होता है? जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया। और इसका ईमान पूरी तरह से डाउन कब हो जाता है? जैसे ही ईद का चांद नज़र आ गया। उसके बाद पूरी मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें सिसक रही है कि हमारे नमाजी कहाँ गए। और नमाजी मसाजिद में मसाइल का हल छोड़कर बाहर मसलों का हल तलाश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, लोग बाहर बैठ के मसले मसाइल का हल तलाश करते हैं। अरे फ़लानी जगह पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। अरे वो फ़लानी जगह पे ऐसा हो गया एक मुसलमान के साथ में। अब ये सारे बहसों मुबाहिसे होटलों के अंदर चल रहे हैं। अज़ान हो रही है, अज़ान के वक्त में भी बातें चल रही है। चलो ठीक है, अज़ान ख़त्म हो गई, उसके बाद वापस से अरे बोले वो फ़लाने एरिया में भी जो है फ़लाना ऐसा हो गया, अपने को उसके बारे में भी कुछ करना है। नमाज का वक्त भी निकल गया। अरे भाई, मुल्क के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में अगर कोई मुसलमान वो मसाइल का शिकार है, उसका हल आपको होटलों में नहीं मिलेगा। अज़ान इसीलिए हो रही है कि मुअज्जिन आपसे ये कह रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। देखो, कामयाबी तुमको मिलेगी, लेकिन कहाँ पर मिलेंगी भाई? मस्जिद के अंदर आओ, पहले नमाज के लिए आओ और कामयाबी को यहाँ पे तलाश करो। तुम अगर होटल के टेबल पे बैठ के धरना आंदोलन का प्रोग्राम बनाओगे, मेमोरेंडम देने का प्रोग्राम बनाओगे और ये पार्टी को साथ में लेकर और वो पक्ष को साथ में लेकर और ये लीडर को साथ में लेकर अगर मसलों को हल करना चाहोगे, क़यामत तक भी अल्लाह मुसलमानों के मसलों को हल नहीं फरमाएंगे। वो तो सबब है। वो क्या है भाई? सबब है। आप अगर वो काम कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है, हम उसका इनकार नहीं करते। हम भी उन्हीं लोगों में से है, वक्त पड़ने पे हम भी वो काम करते हैं। लेकिन आपका वो जो सबब है, उस सबब को पावर मिलेगा, ताकत मिलेगी। कहाँ से? मस्जिद से मिलेंगी। तो मसाइल का हल आपको मस्जिद में तलाश करना पड़ेगा। अब मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। रमज़ान से पहले मेरा एक जगह पे सफ़र हुआ। मैं सो रहा था ईशा की नमाज के बाद में। वहाँ पे मुसलमान बड़े बड़े पुढ़ारी लोग बैठे हुए थे, 4-5। अब उन लोगों की बातें चल रही है। बोले अभी देखो जो 2019 का इलेक्शन है ना, वो फलाने को टिकट नहीं देने वाले हैं बोले उसमें। दूसरा बोलता नहीं बोले उसकी बहुत पहुँच है, फलाने जगह पे फलाने उसकी पहचानत के है। अब पूरी उनकी सियासत की बातें चल रही है और सारी क्या सारी बहसों मुबाहिसा वो गैरों के बारे में, मामा के बारे में, काका के बारे में, नाना के बारे में, दादा के बारे में, बहू के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सब गैरों के बारे में। ये गैर ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा। और मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही उनकी बातें सुन के, क्योंकि रात में 2 बज गई। और चाय बनाने के वास्ते में थोड़ा सा उनको चाय का तकाज़ा पैदा हुआ। उन्होंने एक लड़के को रेलवे स्टेशन पे भेजे, जा बोले वहाँ से चाय लेकर आ। और बात चल रही है दुनिया के ऊपर। बोले कैसा है वो फलाना दादा आ जाएगा ना, तो वो मुसलमानों का ये मसला हल कर देंगे।
दूसरा बोलता नहीं नहीं यार, बोले वो काका जो है ना वो मुसलमानों का ज़्यादा हमदर्द है, बोले वो ऐसा है वो वैसा है। अब मुसलमान मसलों का हल गैरों में तलाश कर रहे। रात में 2 बज गए। अब उसके बाद दूसरा दिन सुबह में फजर की अज़ान हो रही है। मैंने फजर की अज़ान सुना, मैं लेटा हुआ था। जमात खड़े रहने से 10-15 मिनट पहले मैं उठा, आराम से इत्मीनान से मस्जिद में पहुंचा। अब मैं मस्जिद में जब दाखिल हुआ तो जमात को मुश्किल से एक 5-6 मिनट बाकी थे। मैंने देखा इमाम साहब अकेले वहाँ गेट के पास में खड़े रह के रास्ता देख रहे वो कि कोई आएगा तो मैं उसको साथ में लेके फजर की नमाज़ पढ़ूंगा बोल के। मैंने उनसे कहा, मैं बोला मौलाना अज़ान किसने दिया? बोले मैंने ही दिया। चलो ठीक है। मैं गया तारत के लिए, ज़रूरत वगैरह से फ़ारिग होके मैं वज़ू करके आया। तब तक मैंने देखा कि 1-2-4 आदमी आ चुके थे। हम लोग नमाज के लिए खड़े हुए, वो इमाम साहब और उनके साथ में 3-4 लोग हम। वो मस्जिद इतनी बड़ी थी, अपनी मस्जिद से ज़्यादा सफ़े थी उसमें, और चौड़ान में भी इतनी बड़ी थी वो कि मुझे लगता हमारे दोनों साइड से और कम से कम 25-25 लोग खड़े हो सकते थे, इतनी बड़ी मस्जिद वो। और हम 4-5 इंच खड़े हुए हैं फजर की नमाज के अंदर इमाम साहब के पीछे, और वो पूरी बस्ती मुसलमानों की। तो मैं सोचने लगा नमाज के बाद में, मैंने कहा अय अल्लाह, रात में जो लोग अपने मसाइल को दादा और काका के ज़रिए से हल कर रहे थे, काश के वो फजर की नमाज में आकर उम्मत के मसाइल तेरे सामने हल करते, तो क़यामत तक भी इनको किसी दादा और किसी मामा और किसी नाना और किसी काका और किसी बहू की चमचागिरी नहीं करना पड़ती थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सब क्यों है? कौम अल्लाह के सामने झुकने वाली नहीं बनी। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इस उम्मत की अक्सरियत भी अल्लाह के सामने झुकने वाली बन जाएगी, अल्लाह ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद कर देगा। आज जो मुसलमानों पे ज़िल्लत के दरवाज़े खुले हुए हैं, इसीलिए आज का मुसलमान ये समझता है कि रमज़ान में मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़, रमज़ान में मेरे ऊपर रोज़े फ़र्ज़, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया मुसलमान की बाकी की इबादतें भी छूट गई। अब वो मुसलमान नमाज को आने के लिए तैयार नहीं है। अब वो मुसलमान को ऐसा लगा रोज़ा ही मेरे ऊपर फ़र्ज़ था। अरे भाई, तेरे ऊपर रोज़ा तो फ़र्ज़ था ही, रोज़े के अलावा और भी इबादतें हैं इस्लाम के अंदर। ज़कात भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है नमाज के अलावा। कुरान में जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का ज़िक्र फरमाया, उसी के साथ ज़कात का भी ज़िक्र फरमाया। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, जहाँ पे नमाज का ज़िक्र है उसी के साथ में किसका ज़िक्र है भाई? ज़कात का भी ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज और ज़कात दोनों को साथ में इसलिए बयान किया कि जहाँ आप रमज़ान में इबादत कर रहे हो और रमज़ान बाद आपको नमाज भी पढ़ना है और ज़कात को भी अदा करना है, दोनों भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। मगर आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमान अपने माल की ज़कात निकालने को तैयार नहीं है, और लोगों को ज़कात के मसाइल का इल्म भी नहीं और उसके सीखने का शौक़ भी नहीं है कि कम से कम हम पूछे, मालूम करें। इसलिए कि मुझे याद है अच्छी तरह से, अपने इसी मस्जिद में पिछले साल मैंने शाबान के 4 जुमा में तफसील के साथ में रमज़ान शुरू होने से पहले ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किसको देना चाहिए, सदक़तुल फ़ितर वग़ैरह, ये सारे मसाइल हमने तफसील से बयान किए हुए। हमको हर एक को पता होना चाहिए मेरे ऊपर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, हमको पता नहीं है। अब नहीं पता होने की वजह से लोग ज़कात अदा करने से महरूम है। लोगों के जहन में क्या है कि 7.5 तोले सोना होना चाहिए या तो 52.5 तोले चांदी होना चाहिए। अब बाज़ लोग ये कहते हैं, अरे भाई मेरे पास में तो 2-3 तोले ही सोना था, इसलिए बोले मैंने ज़कात नहीं अदा किया।
घर के अंदर जो माँ बहनें हैं उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, सबके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब उसका निसाब ये हमको पता होना चाहिए। अरे भाई, अगर 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, या उन दोनों की जो मिक़दार है, जो मार्केट में सबसे जिसका निसाब जो है उसकी कीमत सबसे कम है, जैसे 52.5 तोले चांदी, आज के ज़माने के एतबार से अगर हमने लमसम रेट में भी पकड़े तो वो तकरीबन 22,000 रुपये की होती है। उतना पैसा भी किसी के पास में है तो वो साहिब निसाब है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में 7.5 तोले सोना ही होना चाहिए। मैंने वो बताया था ये सारे मसले पहले डिटेल में। अच्छा, उसमें फिर ये भी कौम को पता नहीं है कि भाई जिस दिन आपके पास वो पैसे आ गए उसी दिन आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अब लोगों की गलत फहमी ये है कि उतना पैसा हमारे पास में पूरा 1 साल तक पड़े हुआ रहना चाहिए, फिर वो अगले साल ज़कात फ़र्ज़ होंगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ज़कात का मसला बहुत ज़्यादा बारीक बारीक मसले हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ अगले जुम्मे को वापस से एक मरतबा जो है पूरे तफसील के साथ में ज़कात के मसले बयान करूँ। तो ज़कात भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो भी हमने अदा करना चाहिए। खाली रोज़े रख के हम इस्लाम से पूरी तरह से बरी नहीं हो गई। उसके बाद में हज है, हज भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अब हमारा मुसलमान वो रमज़ान के रोज़े रखा था, मस्जिद को आबाद किया, बेफिक्र हो गया। और हमारे इंडिया की जो टेंडेंसी है, जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, जो सोच है हमारे यहाँ पर आदमी वो ये सोचता है कि हज वो या तो 60 साल के बाद में करना चाहिए या 70 साल के बाद में। जवानी में थोड़ी हज फ़र्ज़ है, बोली अभी थोड़ी मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ है, ऐसी सोच है हमारी। हालांकि हज का मसला भी ऐसा ही है, जिस दिन आपके पास में इतना माल आ गया, आप अपने घर वालों को आपके वापसी से आने तक का खर्चा देकर आराम से हज को जाकर वहाँ पे अपने अखराजात पूरे करके वापस आ सकते हो, उसी दिन आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। अगर आपने उसी वक्त में हज के अदायगी की फ़िक्र नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर चाहे वो यहूदी होकर मरे या फिर नसरानी होकर मरे। कितनी बड़ी वईद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। यहूदी होकर मरे यानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा। अब अगर हम वो कैटेगरी में देखेंगे, हमारे बहुत सारे नौजवान जो जॉब करने वाले हैं, एक साल में उन पे हज फ़र्ज़ हो रहा है, माशाअल्लाह अच्छे खासे उनके पैकेज है। बहुत सारे नौजवान जो दुकानदारी करने वाले हैं, उनके ऊपर भी हर साल हज फ़र्ज़ हो रहा है पहले ही साल के अंदर। लेकिन हमारी सोच, ये सोच की वजह से अगर आप मक्का मुकर्रमा या बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए कभी जाओ हज के लिए, आप देखना आपको सबसे ज़्यादा बूढ़े हाजी अगर कहीं के मिलेंगे तो वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा बूढ़े हाजी। कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका, बुढ़ापे के अंदर सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी पैसे कमाने के अंदर। हमने जवानी समझी ही इसलिए है कि खूब अय्याशी करो और जवानी में कमा कमा कर प्रॉपर्टियाँ बना के रखो। इसीलिए हमारे इंडिया का जवान कमाने के बाद वो पहली उसकी थिंकिंग ऐसी होती है, बोले माशाअल्लाह मैंने खुद का घर तो ले लिया और फुलाने गाँव में जो है ना अपने 2-2 प्लॉट भी है, बोले वो फुलाने हाईवे पे भी एक प्लॉट है, वो फुलाने हाईवे पे भी एक प्लॉट है, वो फुलाने सोसाइटी में भी अपना एक फ्लैट है। उसको ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना के रखूं। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान का नौजवान वो हज छोड़कर ऐसे फजूल कामों के अंदर लगा हुआ है। कहीं पे वो प्रॉपर्टी बनाने में लगा हुआ है, कहीं पे ज़मीन खरीदने में लगा हुआ है, कहीं पे प्लॉट खरीदने में लगा हुआ है। अरे भाई तेरे ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है,
अगर ये हालत में तेरी मौत आ गई तो फिर तेरे लिए वईद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू मुसलमानों में नहीं शुमार होगा, फिर तेरा शुमार या तो यहूद में होगा या तो नसारा के अंदर होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान समझने को तैयार नहीं। अब आप सोचो, इस्लामी शरीयत के अंदर अगर किसी नौजवान के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया और उसके माँ बाप पे हज फ़र्ज़ नहीं हुआ, तो शरीयत ये नहीं कहती है कि पहले माँ बाप को हज के लिए भेजो और बाद में आप हज के लिए जाओ। नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर हर आदमी की उसकी अपनी जो इबादत है वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर आप पे हज फ़र्ज़ हुआ है तो आपको ही हज के लिए जाना है। अगर आपके वालिद पे हज फ़र्ज़ हुआ है वो खुद अपने पैसों से हज के लिए जाएंगे, आप पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखो, हमारे यहाँ की थिंकिंग ऐसी है, हज को जो लोग नहीं बोले पहले माँ बाप को हज कराने का है, ये आप पे फ़र्ज़ नहीं है। आप पर अभी हज फ़र्ज़ हो गया, आप अपना हज करके आओ, नहीं तो गुनहगार होंगे आप। फिर एक सोच ऐसी होती है, बोले अभी बेटियों की शादी नहीं हुई, बेटियों की शादी के बाद में हज करेंगे। इस्लाम के अंदर जब आप पर हज फ़र्ज़ हो गया है तो पहले आपको हज करना ज़रूरी है। वो बेटियों की जो शादी है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये तो अब आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, आपको पहले हज करके आना चाहिए। अगर नहीं करके आओगे तो फरमाया यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो हमारा हिंदुस्तान का नौजवान वो हज को जाने के लिए तैयार नहीं होता, इंतज़ार करता वो, अरे बोले मैं अभी से कैसा हज के लिए चले जाऊं, अभी तो मेरी कुछ भी उम्र नहीं है। हम फिर उम्र को देखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे पूरी जवानी वो पैसा कमाने के अंदर लग जाती है, बस पैसे पे पैसा बन रहा है। बनाओ पैसा, बोले बैंक बैलेंस के अंदर, प्लॉट के चक्कर में, फ्लैट के चक्कर में, और इस पे हज फ़र्ज़ हो चुका है, ये हज करने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे मक्का मुकर्रमा के अंदर मीना में, वहाँ पे असल जो हज है वो जवानी के उम्र का ही है, वो आपको वहाँ जाकर महसूस होगा। तकरीबन काम वहाँ पे पैदल चलने के ही है। वहाँ पे आपको तवाफ़ करना है तो पैदल करना है, सफ़ा मरवा की सही करना है तो पैदल करना है। आप अगर जवान आदमी है तो आराम से आप हरम से लेकर अपने बिल्डिंग तक और बिल्डिंग से लेकर हरम तक दिन में से 2 मरतबा आ और जा सकते हो। आप अगर जवान आदमी हैं तो आपके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सफ़ा मरवा के बिल्कुल पीछे से मीना के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट। वो सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता है। आप पैदल जो है हरम से लेके मीना तक जा सकते हो। मीना से आपको मीना से आपको अराफात जाना है, फिर मुज़दलिफ़ा आना है, फिर मीना में रुकना है। फिर मीना में रुकने के बाद आपको शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए रोज़ाना कई किलोमीटर तक जाना और वहाँ से आना है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हुजूम है। ये सारे काम एक जवान आदमी इत्मीनान से अदा कर सकता है। इंडोनेशिया के लोग जवान मिले। अब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सारे बूढ़े जब जाते हैं तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, उनका हाल ये होता है, मीना के अंदर है, जहाँ बैठे तो वहीं बैठ गए, अब उठने को तैयार नहीं है। शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए क्यों जा ही नहीं सकते हैं, बैठ गए हुए हैं। अभी उनको उठाने को आधा घंटा लगेगा गाड़ी को दोबारा जो है स्टार्ट करने के वास्ते, नहीं खड़े नहीं रह सकते बोले आप, क्योंकि जो वक्त आपका इबादत करने का था वहाँ तो इंडिया में प्लॉट और फ्लैट खरीद रहे थे आप। अब ऐसी उम्र में वहाँ पे आ गए, उठे तो बैठना मुश्किल हो गया और बैठे तो खड़े रहना मुश्किल। तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते करते समझ में नहीं आ रहा, मैंने 2 मरतबा तवाफ़ किया, 4 मरतबा किया, 7 मरतबा किया, कौन सी बिल्डिंग थी वो पता नहीं है। हमारी बिल्डिंग थी शारे अल फुरकान नाम था उसका, वो रोड का नाम था शारे अल फुरकान। एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उनको रटाया,
मैंने कहा देखो कभी तुम कहीं गुम हो गए ना, पुलिस वगैरह के पास कोई भी वहाँ पे उसको जाके बोलने का शारे अल फुरकान पे हमारी बिल्डिंग है। गुम हो गए वो, कोई पता ही नहीं है उनका, बिल्डिंग वालों को भी अकेले थे वो, बेटा वगैरह कोई साथ में नहीं उनके, अकेले गुम हो गए वो। बिल्डिंग वाले उनको कभी हरम में देख रहे, कभी इधर देख रहे उधर देख रहे, वो बिल्डिंग वालों को मिलने तैयार नहीं, बिल्डिंग वाले उनको मिलने के लिए तैयार नहीं। 8 दिन के बाद बड़े मुश्किल से हमारे जो ज़िम्मेदार थे टूर के ऑपरेटर, उन्होंने उनको हर जगह पे तलाश कर कर के पता चला कि एक जगह पे पुलिस ने उनको रखा हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद में अरे बोले भाई आप जब यहाँ पे आए, आपको इंडिया से निकलते टाइम पे बताए थे कि ये जो आईडी कार्ड है ये 24 घंटे सोते वक्त भी गले में लटका के रखने का, हाथ में जो कड़ा दिए हुआ है 24 घंटे रखने का, ये सब कहाँ रखे तुमने? बोले वो मैंने नहाते टाइम पे लटकाया था, वो कहाँ गया मेरे को नहीं याद है। बोले वो वहाँ पर। अच्छा मैंने कहा उनसे, मैंने कहा मैंने आपको रटाया था कि शारे अल फुरकान पे अपनी बिल्डिंग है। हाँ तो मैंने बोला, बोले उनको शेर फुरकान पे हमारी बिल्डिंग है। बोले शेर फुरकान, वो बोल रहे शेर फुरकान, फुरकान भी नहीं कुछ और लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करे थे। मैं बोला बोले शेर फुरकान बोल के। तो बुजुर्गी के अंदर कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वजह यह है कि हमारे हिंदुस्तान का जवान ये समझता है अभी मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं। बोले तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाली रमज़ानी मुसलमान मत बनो अल्लाह के वास्ते। रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी आपके ऊपर और हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, खाली रमज़ान में नमाज नहीं फ़र्ज़ थी। ये मस्जिद 12 महीनों के लिए है, वो भी हमको करना है। उसके अलावा ज़कात फ़र्ज़ है, वो भी अदा करना है। और अगर हम हज की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फ़र्ज़ है, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, 25 साल हो या 50 साल हो, आप साहिबे निसाब बन गए, हज फ़र्ज़ हो गया, आपने पहली फुर्सत में हज करके आना चाहिए। अब अगर आप वहाँ पर देखोगे, अभी चाचा ने याद दिलाए मुझे, बोले इंडोनेशिया, मलेशिया, आप देखो वहाँ के बच्चे मिलेंगे आपको, वहाँ पे बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी वो साहिब निसाब बन गए तो हज करने के लिए आ गए। काले लोगों से मिला मैं, अफ्रीका के जो एकदम जाड़े हट्टे कट्टे रहते, उनसे मुलाकात हुई। उनको पूछे भाई आप कौन से कंट्री के हैं, यू आर फ्रॉम विच कंट्री? बोले आई एम फ्रॉम नाइजेरिया। कोई वहाँ पे नाइजेरिया से, कोई हबशा से, कोई सोमालिया से आया हुआ है। मैंने उनसे पूछा व्हाट डू यू डू इन योर कंट्री, तुम्हारा कारोबार बिजनेस वगैरह क्या है? बोले नथिंग एल्स, आई एम जस्ट, उन्होंने कहा कि मैं एक बकरियां चराने वाला हूँ, एक चरवाहा हूँ। मैंने कहा कि फिर चरवाहे होते हुए आप हज के लिए कैसा क्या आए? उन्होंने कहा मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई, मैंने शादी नहीं किया बोले अभी तक, मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो थी वो मैं जमा करते करते रहता था, और जब मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं हज को आ सकूं तो मैं हज के लिए आया। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर तो अभी हज फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा ये मेरा अकेले का हाल नहीं है, बोले ये तुमको जितने अफ्रीकन नज़र आ रहे हैं ना, जितने काले, ये लोग हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आए अल्लाह ज़िंदगी की पहली कमाई में हमको हाजी बना दे, और हाजी बनाए बगैर हमको मौत नहीं देना। तो आप देखेंगे ये बेचारे जितने भी आते हैं वहाँ पे, और वो इतना अदब करते हैं हरम का, वो खड़े रह के कुरान पढ़ते हैं। मैंने एक से कहा भाई खड़े रह के क्यों कुरान पढ़ रहे? नहीं बोले बैतुल्लाह के सामने बैठ के कुरान पढ़ना बेअदबी है। बोले खड़े रह के दुआ, धूप के अंदर। मैंने कहा अरे भाई छाँव में बैठ के दुआ करने का था। बोले अल्लाह को तरस कैसे आएगा, तुम एसी में बैठ के दुआ करोगे? अल्लाह को रहम तो उसी वक्त में आएगा, उसका घर सामने है, चिलचिलाती धूप है, आपके पैर नीचे से जल रहे हैं और आप खड़े रह के उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तो उन लोगों के दिलों में ये अज़मत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों के, वो ये चाहते हैं ज़िंदगी का पहला काम अल्लाह हज के लिए हमको बुला ले। तो इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है,
रमज़ान के अलावा ये जो बाकी इबादतें हैं उनको भी हम पूरा करने की पूरी फ़िक्र करें, कोशिश करें। हज के लिए हम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख खर्च करेंगे, वो पैसा जा नहीं रहा है, वो आपको पूरे क्या पूरे जो है रिफ़ंड के साथ में मिलेगा, बेनिफिट के साथ में वापस मिलेगा। अल्लाह के नबी ने बशारत दी है कि हाजी वो कभी भी फ़कीर नहीं हो सकता। याद रखो, ये अल्लाह के नबी की बशारत है हाजियों के लिए कि हाजी कभी भी फ़कीर नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कैसे फ़कीर बनाएंगे? तो इसके लिए भाई करेंगे फ़िक्र, कोशिश। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मजमे में बैठे हुए तमाम लोगों को अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल फ़रमाएँ और हर एक को हाजी बनाएँ। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई साथ।